हमारी आज की बुक है माइंडसेट, जिसे पीएचडी कैरस ड्वेक ने लिखा। उनका बर्थ 17 अक्टूबर 1946 को हुआ। वो एक अमेरिकन रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट हैं। इस बुक में बताया गया है कि कैसे अपने माइंड को लर्निंग के लिए ओपन रखकर हम सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में उन लेसन्स को अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। उनके रिसर्चर्स को द न्यूयॉर्क टाइम, द वाशिंगटन पोस्ट, द बोस्टन ग्लोब में भी अप्रिशिएट किया गया। उन्होंने माइंडसेट पर बहुत सारी किताबें लिखी। इस बुक में आप सीखोगे कि किस तरह से हमारा बिलीफ, हमारा यकीन हमारी लाइफ को बदलेगा। आप देखोगे कि महान लोग, चाहे वो स्पोर्ट्स में हों, बिजनेस में हों, डॉक्टर हों या इंजीनियर हों या किसी भी और फील्ड में हों, वो रातों रात सक्सेसफुल नहीं हुए। हो सकता है कि इनमें से कुछ टैलेंटेड हो, मगर सारे टैलेंटेड नहीं थे। उनका भी किसी वक्त फिक्स्ड माइंडसेट था। ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करके उन्होंने ग्रेटनेस को अचीव किया। आप देखोगे कि क्या चीज़ एक आदमी को दूसरे आदमी से अलग करती है। आप देखोगे कि माइंडसेट हमारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये बुक बहुत सारे रिसर्च पर बेस्ड है। ऑथर ये भी बताता है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को पहचान कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैंने एक 16 से 17 साल पुरानी वीडियो देखी जिसमें एक साइंटिस्ट कुछ फ्लीस को लेता है और उनको जार के अंदर रख लेता है। अगर आपको फ्लीस का नहीं पता तो फ्लीस बेसिकली कहा जाता है जो डॉग्स और कैट्स के बालों में पाए जाते हैं, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। तो फ्लीस का जो फ्लीस में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो जार से छलांग लगा के बाहर निकल सकती हैं। इसलिए वो फ्लीस के जार का जो कैप है वो बांधे रखता है। 2 से 3 दिन के लिए उनको वहाँ पे रख देता है और 2 से 3 दिन बाद जब वो आकर उनको देखते हैं और कैप खोलता है तो वो उनको आज़ादी नज़र आ रही होती है, रोशनी आ रही होती है, पर वो बाहर नहीं निकलते क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया था कि हमने यहाँ पर है, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर कैद ही रहना है। अब सच बात यह है कि हम इंसान भी उन फ्लीस की तरह ही होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सब भी एक इमेजिनरी इनविजिबल जार में बंद हैं। हम भी एक फिक्स्ड एरिया, फिक्स्ड मेंटालिटी और सोच जो सोसाइटी और टीचर्स ने हमें दी है, जो सेट कर दिया उन्होंने, उसके हिसाब से ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि उन फ्लीस से ज़्यादा स्मार्ट होने के बावजूद भी जिस वजह से हमें नहीं पता कि हमारा माइंडसेट कितना ज़्यादा फिक्स्ड हो चुका है, जिसकी वजह से मोर देन 99% लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। वो बीस्ट, वो अनस्टॉपेबल फोर्स नहीं बन पा रहे हैं जो हम बन सकते हैं। माइंडसेट बुक से मैंने 2 अलग अलग तरह की बातें सीखी। एक फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती। हर एक चैलेंज ग्रो करने की और अपनी स्किल इंप्रूव करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा अगर फेल भी होता है तो उसे लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखता है और इस वजह से ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का सक्सेस का लेवल बढ़ता ही जाता है। दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा समझता है कि उसको जो इंटेलिजेंस मिली है वो बाय बर्थ है, वो उसको किसी भी तरह बढ़ा नहीं सकता। इससे भी बुरा ये कि वो हर चैलेंज को रुकावट समझता है और चैलेंज लेने से डरता है क्योंकि लोगों को उसी की एक फेक इमेज बनी हुई है। वो ये मानता है कि अगर उसने कोई चैलेंज लिया और वो फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, क्या यार तुझसे ये नहीं हुआ, हम तो तुझे स्मार्ट समझते थे। इसलिए वो चैलेंज से डरता है और उस माइंडसेट की वजह से वो लाइफ में आगे नहीं जा पाता। जब उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, सिर्फ उसका माइंडसेट ग्रोथ वाला नहीं होता।